बोले भारत माता की जय। आप सबको जैसे पता है, पिछले रविवार को हमने कुछ योगाभ्यास के पश्चात योग सह सत्संग सह कुछ आहार चिकित्सा इसके बारे में हमने जाना था। तो जो हम हर दिन योग अभ्यास करने के लिए आ रहे हैं, वो तो हमारा 90% शरीर के लिए है। 90% शरीर के लिए है कि हमारा शरीर में आदि के तमाम प्रकार के कुछ व्याधि हैं, तो वो जल्दी से दूर हो जाए। इसके लिए किसी को वेट कम करना है, इसके लिए किसी को कमर में दर्द है, इसके लिए किसी को गर्दन या सर्वाइकल है, इसके लिए। लेकिन उससे कहीं जो ज्यादा हमें स्वस्थ रहना चाहिए वो है हमारा मन। मन से यदि हम ज्यादा स्वस्थ रहेंगे तो हमारा शरीर भी अपने आप स्वस्थ हो जाएगा। तो मन की स्वस्थता के लिए क्या बताया गया है? पिछली बार मैंने आपको बताया था कि हमारा मनुष्य जीवन कितना अनमोल है ना? और उसमें मैंने चौपाइयां आपको बताया थी, 2 चौपाई। पहला वाला चौपाई किसी को याद है? बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ न गावा, है ना? तो और फिर दूसरा वेद से मैं लिया था, मनुर्भवः, मनुष्य बनो, है ना? तो बहुत दुर्लभ है। तो चलिए आज के इस कक्षा में थोड़ा सा सत्संग जरूरी है, फिर उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ, मानसिक रूप से भी हमें स्वस्थ रहना शरीर से कई गुना अच्छा है। ठीक है? तो उस दिन का थोड़ा सा आप रिपीटेशन कर लेना, घर में रिपीट कर लेना, मेरे बातों को समझना। और जो भी मेरा अनुभव है, जो भी मैं अपने गुरुओं से सीखा हूं, जो भी ईश्वर का मुझ पर कृपा है, मैं उसके अनुसार आप लोगों को हर दिन प्रयास करता हूं कि आप मन से भी स्वस्थ रहें और शरीर से भी हर दिन स्वस्थ होते जाएं। आज का हम एक चौपाई लेंगे रामायण से ही और शुरू करेंगे आज के इस सत्संग का। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मनुष्य आज सुबह से लेकर के शाम तक केवल और केवल धन के पीछे ही जा रहा है। यदि 100 साल भी उम्र नहीं है, 80 साल भी जी रहा है, तो 40 साल क्या कर रहा है? केवल पैसा कमाने में ही लगा है। 40 साल केवल धन कमाने में। और यदि हम किसी को बोलते हैं कि आप हमारे योग कक्षा में आइए, थोड़ा सा योगा अभ्यास करेंगे, हर दिन थोड़े-थोड़े कुछ बीमारी रहता है, कुछ सत्संग हो जाएगा, कुछ आहार की चिकित्साएं बताई जाएंगी, तो आदमी कहता है नहीं, हमें तो सुबह दुकान खोलने में लेट हो जाएगी, हमें तो दुकान जाना है। और फिर तो दुकान में पैसा मिल जाता है, और पैसे से तो फिर डॉक्टर भी बहुत अच्छे-अच्छे हैं, उससे कर लेंगे अपना शरीर ठीक। लेकिन वही पैसा कमा करके जब आदमी 40 साल पैसा कमाता है और पैसा कमाने के बाद जो 40 साल बाकी का बचा हुआ है, उसी पैसा को लेकर के दर दर भटकता है कि डॉक्टर आप मेरे पास ये पैसा है, मैं कमाया हूँ, ये ले लो और मुझे स्वास्थ्य दे दो। मैं कमाया हूँ, खूब पैसा कमाया हूँ, मेरे पास पैसा बहुत है, लेकिन अब मुझे स्वास्थ्य नहीं रहा, तो इस पैसा को आप ले लो और मुझे अच्छे करो। तो कहने का मतलब जब व्यक्ति को स्वास्थ्य ही चाहिए, अच्छा मन चाहिए, अंत में यही काम करना है, तो अभी से ही हम क्यों ना करें इसको? क्यों हम उस पैसा को लेकर के, और फिर उसका गारंटी भी नहीं कि उस पैसा से आपका शरीर ठीक हो जाएगा, है ना? ये केवल मंच पर बोलने की ही बातें नहीं, थोड़ा सा आप गहनता से कभी शांत होकर के मंथन करना कि व्यक्ति जी रहा है तो वास्तव में किस हेतु जी रहा है। और इसके पश्चात जब धन भी कमा लिए, धन का सबके पास अपना अपना कुछ एक एक लक्ष्य होगा, किसी के पास करोड़ों अरबों खरबों, सबको ज्ञात होगा कि अपने अपना घर में कितना धन है, किसी के पास कमी नहीं। एक एक मिनट में 10-10 लाख रुपया का डॉक्टर इलाज या ट्रीटमेंट लिख देता है, ठीक है? तो उससे अच्छा हम क्यों ना अभी थोड़ा सा सहज सहयोग करके, योग करके अपने आप को कुछ समय के लिए क्यों नहीं 1 घंटा लगाते हैं, तो उसमें आधा घंटा भी यदि आपका माइंड सही रहा तो एक दिन आपका माइंड बहुत अच्छा हो जाए, है ना? किसी भी कारण से बीमार पड़ ही जाता है कोई जो धन कमाता है, तो डॉक्टर के पास सबसे पहले जाता है कि हमें ये पर्ची में लिख दीजिए डॉक्टर ये दवा, और मेरे को ये दवा लेना है और मेरे को ठीक होना है। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर लिख दिया, अच्छे से पर्ची में लिख दिया। एक-एक दवा को आप अच्छे मेडिकल से लाना चाहोगे, ना कि कोई
नॉर्मल या साधारण मेडिकल से, यदि आपके पास थोड़ा सा धन है तो। और जो जिसके पास गरीब है वो थोड़े मोड़े इधर उधर करके दुकान पर ही, गांव की दुकान पर ही ले लेगा। लेकिन जिसके पास थोड़ा धन है उसका क्या है, मन थोड़ा सा बढ़ेगा कि नहीं, मैं ये सामान्य वाली दुकान से नहीं, एकदम जो बेस्ट मेडिकल स्टोर है उससे लाऊं। और वहां से लाया, और लाने के बाद उस ध्यान, एक गोली तो कोई लिखता नहीं आजकल डॉक्टर, कम से कम 5 से 10 टेबलेट लिखेंगे, उसमें 1-2 सिरप रहेगा, आदि 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 प्रकार के। फिर उसको घर में आके आप उस पर्ची से उस टेबलेट को मिलाओगे कि ये दवा सही दिया या नहीं दिया। अगर आपको नहीं मालूम तो घर के किसी को पूछोगे कि देख तो ये दवा को कितने समय खाना है, सुबह लेना है या शाम को लेना है, खाना के बाद लेना है या खाली पेट लेना है। तो हम उस ध्यान से कितने उस टेबलेट, उस दवा को देख रहे हैं कि मुझे डॉक्टर ने दिया है तो कितने अच्छे से मुझे खाना है। मेरे भाव को समझना, बताने का आपको प्रयास कर रहा हूं कि आदमी का ध्यान कहाँ कितना रहता है। तो उस समय जो पर्ची आया उस पर्ची को आप मिलाओगे और मिला करके उसको उसी तरह से लोगे जिस तरह से डॉक्टर आपको बोला है। लेकिन मैं यहाँ पर बता रहा हूं कि आपको ये करना है, तो उस पर कोई ध्यान उतना नहीं देने वाले हैं, मुझे मालूम है। ठीक है, बहुत अच्छा, अगर ध्यान देते हो तो बहुत अच्छा, और ध्यान देते हो तो उसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो मेरे बोलने का मतलब है, हम जितना ध्यान, जितने समझदारी बाकी चीजों पर लगाते हैं अपने जीवन जीने के लिए, तो हम उसको योग और सत्संग में क्यों नहीं लगाएं। और ऐसा नहीं कि योग ही करोगे तो सब होगा, उसके लिए मानसिक में बताया मन की संतुलन सबसे अच्छी और बड़ी है। ठीक है, और जब व्यक्ति को अंत में यही सुखी पाना चाहता है व्यक्ति, तो हम पहले से सजग रहे, हम क्यों बीमार पड़ करके डॉक्टर के पास जाएं और हम ना अपना समय वेस्ट करें। तो आइए इस हेतु हम चर्चा करेंगे कि हमारा आहार कैसे होना चाहिए और हमारा चिकित्सा कैसे होना चाहिए। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामायण की ऐसे चौपाई या सोठा दोहा लिखे हैं, वो केवल राम पर नहीं लिखे हैं, हम सब पर लिखे हैं। नहीं तो फिर तन मन ये सब चीज क्यों लिखा जाता रामायण में, खाली राम के चरित्र पर किया जाता है ना। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कथा बिनु सुलभ न सोई, क्यों लिखते हैं। राम ही क्यों लिखता कि मेरे कथा को आप लोग करो तब आपका जो है मन सही रहे। उसमें ये लिखा गया कि आने वाला समय मनुष्य इसको पढ़ेगा तो उसके भीतर में विवेक आए। ठीक है, तो क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। राम जी से क्या लेना देना है। जब तुलसीदास जी ने लिखा क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा, और कुछ लिखते, राम जी का जो हुआ आदि आदि, सीता जी के हरण हुए, जो भी हुआ वो लिखता, ये क्यों लिखे। तो इसका कहने का मतलब है हमारा शरीर 5 प्रकार के तत्व से रचित किया गया है, चलित नहीं लिखा हो। एक एक बातों को ध्यान देना। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित, पंच चलित नहीं, पंच रचित, 5 प्रकार के तत्वों द्वारा रचना किया गया है। ये चल नहीं रहा है, ये रचना किया गया है। तो चल नहीं रहा, रचना किया, इससे मतलब क्या है। जैसे हम हर दिन भोजन करते हैं, हर दिन पानी पीते हैं, हर दिन कोई ना कोई प्रकार के भोजन लेते हैं, हम तो वो चला नहीं रहा है शरीर को, वो चला नहीं रहा है अब, है ना। थोड़ा सा ध्यान से देखना, पंच रचित यानी 5 प्रकार से हमारा शरीर बन गया, लेकिन वो अब चला नहीं रहा है, वो रचना किया गया है, रचा गया है, बनाया गया है। जैसे ये साउंड सिस्टम है, इसमें एक बॉक्स लगा है, स्पीकर लगा है, वायलूम लगे हैं, आदि आदि जो भी, वो रचना किया गया है। अब इसको उसकी जरूरत नहीं, वो रचित हो गया, गठित हो गया, अब उसको फिर से नहीं चाहिए, वो चलेगा अब। ठीक उसी प्रकार से हमारा शरीर को 5 प्रकृति यानी पंच तत्व से बना दिया गया है, वो अब चल रहा है, उसके लिए भोजन की उतना जरूरत नहीं जितना हम की खाते हैं, है ना। जितना हम खाते हैं उसकी उतना जरूरत नहीं, वो तो हमारा शरीर के सेल्स को टूट फूट रिपेयर करने के लिए हमें अब भोजन लेना है। अब उससे थोड़ा सा भी अति लोगे तो बीमार ही पड़ेगा। इसीलिए हमें कैसे लेना चाहिए, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नवबोधस्य योगो भवति दुःखः। यानी उस व्यक्ति का दुख हर लेते हैं जिसका आहार संयम है, संयमित है, नियमित है, नहीं तो रोग में ही वो कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो इसके बारे में
मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूंगा कि 5 प्रकार के तत्व है, उसमें है पहला पृथ्वी, दूसरा जल, तीसरा अग्नि, चौथा वायु और पांचवा है आकाश। तो जो खाने पीने की विधि है उसमें पृथ्वी तत्व कहां से मिलता है? अनाजों में। अनाज में पृथ्वी तत्व होता है। और जल जो भगवान ने फल, फल में क्या मिलता है? सब्जी में नहीं, फल में मिलता है क्या? जल। फल में रहते हैं जल, ठीक है, जल मिल गया। अब उसके बाद है वायु। वायु किसमें मिलता है? पत्तियों में, पत्तियों में। और आकाश यानी शून्य, इसमें कुछ नहीं होना है, एकदम शून्य। इसमें उपवास करना है अपने शरीर के लिए। अपने शरीर में क्या क्या करना है? अनाज थोड़ा सा चलाने के लिए, थोड़ा सा, 4 रोटी नहीं, 1 रोटी भी आपके लिए सक्षम है, ठीक है। 4 वाले अब 1 करो। और जल यानी सब्जी का सेवन करो, है ना। और अग्नि, वायु और पृथ्वी, ये सब चीज को 5 तत्व तो आप लोग थोड़ा सा अध्ययन करना घर में। मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में लेकर के जा रहा हूं, ठीक है, कि आहार ही हमारी औषधि है। आप लोग थोड़ा सुनना, आहार ही हमारी औषधि है, ना कि औषधि हमारा औषधि है। आहार यानी सुबह हमें क्या लेना चाहिए? सुबह रसाहार और शाम को दूध और दोपहर में भोजन। मेरे बातों को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, शायद इसमें बहुत से लोगों का शरीर स्वस्थ हो जाए। योग ना करो फिर भी। सबसे सुबह उठ करके हमारे शरीर में जो मल आदि रहता है, देखो हमें ये कहते हैं कि हमारा पेट क्लियर होता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने अनुसंधान किया, पेट क्लियर हो रहा है, आपको लग रहा है, फिर भी कम से कम 4 से 5 किलो आपके भीतर में अपशिष्ट पदार्थ हैं। 4 से 5 किलो, मैं तो कम बता दे रहा हूं, तो 8 से 10 किलो बताते हैं, ठीक है। आंतों में भरी हुई जमी हुई गंदगी, वो दिखता नहीं है। तो यदि उसकी सफाई हम करना चाहें तो केवल और केवल सुबह उठ करके आप रात को कितने बजे तक भोजन किए हो? यदि 10 बजे किए हो, 8 बजे किए हो, कितना बजे तक किए हो, उसको थोड़ा सा देखो। यदि 8 बजे सुबह शाम को रात्रि को भोजन किए हो, जो भी किए हो, तो कम से कम उसमें 14 या 16 घंटे का ब्रेक रहना चाहिए। ब्रेक इन योर ब्रेकफास्ट, आपके ब्रेकफास्ट को ब्रेक लगाओ, ठीक है। जो हम एक बार बोलते हैं कि नहीं, अच्छे से हमने सुबह का नाश्ता कर लिया, तो सुबह का नाश्ता अच्छे से नहीं करना चाहिए, ठीक है। सुबह का नाश्ता, मेरी बातों को सुना और प्रयोग करके देखना। 15 दिन कर लिए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। सुबह यदि शाम को यदि आपको 8 बजे भोजन मिला है तो सुबह कम से कम 12 से 14 घंटा का ब्रेक लें। तो 14 घंटा कितना समय होगा? 10 बजे। और 10 बजे भी आपको क्या लेना है? ना रोटी लेना है, ना चावल लेना है, ना दाल लेना है, ना कुछ लेना है। आपको क्या लेना है? केवल और केवल ग्रीन जूस लेना है। और उसमें क्या रहना चाहिए? जैसे मैंने पत्ती बताया अभी, पत्ती, जितने भी हरी पत्तियां हैं जो जानवर आदि चरते हैं, चाहे बकरी हो चाहे गाय हो। सुनने में थोड़ा सा अचरज लगेगा, लेकिन ये कितना बड़ा रहस्य है, मैं आपको बताने का प्रयास करूं। जो गाय और बकरी खाते हैं ना, दूब घास किसमें चढ़ाते हो? आपके खाटू श्याम चढ़ता है कि नहीं दूब घास? गणेश जी में चढ़ता है दूब घास। दूसरा हो गया थोड़ा तुलसी पत्ती, ईश्वर में चढ़ता है। तीसरा हो गया बेलपत्र, वो भी ईश्वर में चलता है। ऐसा नहीं पत्ती को भगवान पर चढ़ाए जाते हैं, पत्ती हमारे लिए बनाया गया है, लेकिन हम भगवान को अर्पण करते हैं। ये सब मिला लिए, और थोड़ा सा बहुत से अच्छा पालक मिलता है, धनिया मिलता है, और कुछ कुछ तरह तरह के मिलते हैं, तो उसको आप मिला करके थोड़ा सा खीरा डाल लें। और टेस्ट आदि करना है तो थोड़ा सा उसमें नींबू सेंधा नमक का भी प्रयोग कर सकते हैं। 1 गिलास खूब अच्छे से बना लिए और सुबह सबसे पहले अपने ब्रेकफास्ट में उसको लिया। कौन कौन शुरू करेंगे? कोई है शुरू करने? बहुत अच्छा होना चाहिए। कोशिश करो अपने आहार विज्ञान जब तक समझोगे नहीं तब तक जो है अच्छा नहीं होगा। आहार ही मूल बीमारी का जड़ है। आहार
एक तो देखो मेडिकल साइंस क्या बोलता है, शरीर में खाना खाने से ताकत मिलता है, शरीर में खाना खाओगे तो बल मिलेगा, ताकत मिलेगा, कौन बोलता है, मेडिकल साइंस। लेकिन आयुर्वेद क्या बोलता है, लंघनम परम औषधम, लंघनम परम औषधम, अर्थात लंघन कर दिए किसको, भोजन को, तो वो सबसे बड़ी आपकी औषधि है। एक चीज और मैं बता दूं, सुबह का नाश्ता नहीं मिलता है किसी किसी को, तो हो सकता है थोड़ा सा आंखों में अंधेरा आए, थोड़ा सा चक्कर आए, थोड़ा सा वोमिटिंग लगे, थोड़ा सा इधर उधर, ये है स्वभाव। क्यों, क्यों है, क्योंकि जब हम खाली पेट रहते हैं तो हमारा शरीर में बहुत सारे ऐसे चीज जो सफाई करने के लिए हमारा शरीर चाहता है, उस समय बहुत से हमारे चीजों पर सफाई होने का प्रोसेस होता है। और जैसे ही हमारा शरीर सफाई होने का प्रोसेस होता है तो हमें थोड़ा सा लगता है कि कमजोर लग रहा है, थोड़ा सा आंखों में धुंधलाहट या थोड़ा सा कमजोरी, तब हम उसको खाना खा करके उसको दबा देते हैं कि चलो आप अपना काम बंद करो, मैं तो फिर से अपना काम डाल दिया, अब सफाई का काम बंद करो, अब इधर भोजन को आप बचाओ। जिनका जिनका वेट थोड़ा सा है अधिक, उनके लिए मैं ये बात और अच्छे से कहना चाहूंगा, यदि फैट का वेट दिख रहा है तो आपको करना चाहिए, थोड़ा सा आहार को थोड़ा सा त्यागोगे ना तो हर चीज ठीक होगा। आहार पहला, ब्रेक अपर, देखो कोई भी जैसे गाड़ी है, गाड़ी को कोई तो सीधा चौथा गियर में नहीं लगाएगा, स्टार्ट तो पहला गियर में ही करेगा ना, और हर दिन चौथा गियर लगा के स्टार्ट करेगा तो इंजन कितना दिन चलेगा। ठीक उसी प्रकार के व्यक्ति नाश्ता कैसे करता है, सीधा चौथा गियर लगा, मस्त खा लिए नाश्ता, मस्त हो गया, तो इंजन कितना दिन चलेगा। तो सबसे पहले जिस प्रकार गाड़ी को पहला गियर स्टार्टिंग किया जाता है, उससे हमें पहला अपना जो रात भर सोए हैं और रात भर सो करके फिर से हमारा शरीर को चलाना है, तो हमारा शरीर में पहला गियर लगाना पड़ेगा, और वो है इस प्रकृति नेचुरल द्वारा तैयार किया गया जो भी सब्जी या पत्ते, जैसे मैं अभी बताया। ठीक है, तो इसको याद रखना, बार बार चौपाइयों को याद रखना, फिर माइंड में फट से जाता है, चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। अब शरीर क्या पांच प्रकार के रख दिया, लेकिन सबसे अधम है। वो स्वामी तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा यहाँ पर हमारे जनमानस को बताने के लिए ये अभ्यास किया, हमारे लिए हमने अभ्यास करके इसको अपने जीवन में उतारे। ठीक है, तो सत्संग एक हर दिन यदि हो तो हमारा जीवन बहुत अच्छा समझ जाएगा, हम मन से भी स्वस्थ हो जाएंगे और शरीर से भी स्वस्थ हो जाएंगे। तो सुबह यदि उठ करके आप हर दिन कुछ दिन तक करने लगो कि सुबह मुझे कोई भी प्रकार का तला भुना नहीं खाना है, सुबह उठ करके मुझे एक गिलास हरी हरी बहुत अच्छे से जूस लेना है, और फिर मन में थोड़ा सा ये रखो, चक्कर आएगा, मैं अभी बताया, क्योंकि जैसे हमारा शरीर में सफाई का काम होता है, हमारा शरीर माइंड ऐसे हो जाता है। और दूसरा चीज, यदि उपवास रहने का पहले से संकल्प कर लिए रहते तो इस प्रकार से होता नहीं है। करके देखो, मेरा जीवन में देखो, मैंने भी बहुत सारे ऐसे सुबह उठ करके मैं पेज खाता था, अभी भी चलता है घर में, फिर उसके बाद थोड़ा सा कुछ बीच में और मिल गया तो उसको खा लिया, फिर दोपहर में भोजन, फिर शाम को कुछ खा लो, फिर रात को फिर भोजन कर लो। तो उस समय मेरा पाचन इतना खराब हो चुका था कि मतलब बहुत सारे, मैं बता दिया हूँ कि बहुत सारे डॉक्टरों के पास मेरे को भी चक्कर काटना पड़ा। लेकिन अब एक दिन भी ऐसा नहीं लगा कि मेरे को उसके बाद में जो मैंने अपने आहार को सुधारा, अपने योग किया, तो एक दिन भी मुझे किसी डॉक्टर के पास सलाह लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ा, एक बार भी नहीं पड़ा। और उस समय मेरा डाइजेस्ट जब खराब होता था तो ऐसे लगता था मानो पेट के कुछ सिस्टम काम ही नहीं कर रहे हैं, जो मैं खाता हूँ वो वैसे के वैसे पड़ा है, और खाली ढकार आता था मुझे, मतलब इतना हुआ था। तो उस चीज मुझे प्रैक्टिकली मिला है। तो यदि आहार को थोड़ा सा आप सुधार लोगे तो आपका भी बहुत ही अच्छा स्वास्थ्य पर लाभ मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा पैर को सीधा करके सूक्ष्म व्यायाम कर लो, यदि पैर झुंझुनाहट यदि हो गए कर लो थोड़ा सा। फिर मेरा कहने का मतलब यह है, 9 दिन में नहीं, एक हफ्ते में यदि एक दिन भी यदि सत्संग हो जाए तो बहुत अच्छा सा एक मोटिवेशन मिल जाएगा। और मेरे कहने का मतलब है, आप इसको थोड़ा सा माइंड पर नोट डाउन करके रखो। जैसे उस दिन का मेरे को सबको पूछा तो एक दो लोग ही बता पाए जो रामायण से थोड़ा थोड़ा जुड़े हैं, जो नहीं जुड़े हैं उनको नहीं मालूम। हमारे जीवन में रामायण बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन है। अपने घर के बेटे बेटियों को बताओ, ऐसा नहीं कि स्वयं के लिए है। तो ऐसे बातों को थोड़ा सा माइंड में रखते हुए
जब तक एक है, केवल योग से अपना शरीर तो ठीक कर सकते हो, लेकिन मन को ठीक नहीं रख सकते। इसीलिए मैं दो को पकड़ा हूं, पहला योग और दूसरा रामायण। मैं बहुत जगह कथा करने के लिए भी जाता हूँ, वहां एक एक से लेकर के 3-3 घंटे तक कथा होती है। और उसमें मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं अपने आप में जनमानस को कितना समाधान करके, उनको संबोधित करके, उनको समझा सकूं। और आप लोगों को भी अब अनुभव हो गया होगा कि शायद ही व्यक्ति, धन तो हर कोई कमाता है, लेकिन वो बिरला ही व्यक्ति होगा जो सुबह उठ करके अपने, नाम तो मिल ही जाएगा कि मैं अपना नाम कमा लिया, लेकिन जो सहयोग करता है कि मैं, मेरे को जो नॉलेज है वो कोई दूसरे को मैं बता दूं तो वो भी स्वस्थ और अपना सही रास्ता पकड़ ले, ये करने वाले व्यक्ति अब दुर्लभ है। आपके पास नहीं आएंगे कोई कि मैं आपको ऐसे मार्गदर्शन दूं। और दूसरा, ज्ञान की कभी किसी को कमी नहीं है, हर व्यक्ति अपने आप में ज्ञानी है। परम पूज्य स्वामी जी कहते हैं, ये दुनिया बड़ी सयानी है, सब अपने अपने आप में ब्रह्म ज्ञानी है ना। ये दुनिया बड़ी सयानी है, सब अपने आप में ब्रह्म ज्ञानी है, किसी को ज्ञान की कमी नहीं। लेकिन क्या वो ज्ञान सत्य है? और जैसे मैं अभी बताया वो सत्य है, करके देखो, 16 से 18 घंटा, 14 से 16 घंटा ब्रेकफास्ट को ब्रेक करके देखो, और फिर दोपहर में समय पर भोजन खाओ, शाम को समय पर सो जाओ, कितना शरीर आपका स्वस्थ हो जाएगा। ऐसे थोड़ा सा और सूक्ष्म व्यायाम कर लो। और मौसम तो आज बहुत अच्छा है, ऊपर में भी बहुत अच्छा हुआ होता, यहाँ पर भी बहुत अच्छा लग रहा है ना। सांस लो, एक श्वास कितना है उसका मोल नहीं,